जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिएगा, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र हम आज इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारी सारी चीज़ें टॉपिक में हो चुकी हैं, ठीक है ना। जैसे कार्य और हो गया है, क्या पावर भी हो गया है। इससे पहले पावर बताई गई, शक्ति में जानते हैं और चीज़ें आपकी होती हैं। जैसे कोई चीज़ एक रूप से, क्या एनर्जी आप पढ़े होंगे ना। एनर्जी में मैंने बताया था क्या ऊर्जा क्या होती, कन्वर्ट होती। एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जब कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है ना। लेकिन वो क्या उत्पन्न होती है, नहीं, उत्पन्न नहीं की जा सकती। वो जैसे है वो क्या करती है, कन्वर्ट हो जाए। जैसे डायनेमो आप जानते हैं, डायनेमो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा से फिर किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। ऐसे कई चीज़ें होती हैं। जब कई चीज़ें मिल करके एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कन्वर्टर। ऊर्जा का बदलाव होता है, ना कि उसे उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आपको पीछे टॉपिक में हो चुका है। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना। द्रव्यमान केंद्र वह होता है वस्तु का केंद्र, वस्तु का वह केंद्र जहां से समस्त द्रव्यमान केंद्र क्या करे, कार्य करे। वस्तु का द्रव्यमान जहां से कार्य करे वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। ध्यान देना, द्रव्यमान केंद्र के लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं। कौन कौन चीज़ें जरूरी होती है, ध्यान देना। एक होता है हमारे पास, द्रव्यमान केंद्र हमेशा सेंटर में होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए। सेंटर मतलब बीच में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और यह कहाँ होना चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए। क्या, नीचे की साइड होना चाहिए। बीच में इसलिए रखा जाता है कि इसका केंद्र, अगर कोई चीज़ बीच में रहेगा तो वह संतुलन बनाता है। और नीचे इसलिए रखा जाता है कि यह इनको गिरने और इधर उधर होने नहीं देता। जैसे हमारे पास देखिए हमारी बॉडी है, अब हमें देख रहे हैं हमारी बॉडी है। हम अपनी बॉडी का, हमारा द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, हमारी पूरी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र वही होता है ना, जहाँ से पूरा समस्त केंद्र, जहाँ से द्रव्यमान पूरा कार्य करे। द्रव्यमान पूरा कहाँ कार्य कर रहा है, हमारा नाभि। ये हमारी नाभि जो है, हमारी नाभि में अगर हमें ये बताइए, हम पूरी बॉडी को हमारा कंट्रोल कौन कर रहा है, नाभि। हमने क्या बताया कि यह बीच में रहेगा और कहाँ रहेगा, नीचे। अगर हम अपनी देखिएगा पूरे शरीर को इतना है, केवल इतना कितना भी करे, क्या हम गिर रहे हैं, नहीं। क्यों हमारा सेंटर क्या है, बीच में है। और वह कहाँ है, नीचे की साइड है, वह कंट्रोल किया है। लेकिन हम अपने जांग में देखिएगा, कमर के पास से, ऐसे नाभि के पास से ऐसे करें तो क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे करेंगे तो गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, भाग रहा है। सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। जब भाग जाएगा तो वह कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा है, बीच में ना होकर के कहाँ रहा, दूसरी साइड जा रहा है। जब दूसरी साइड जाता है उसे बैलेंस बनाने के लिए कुछ और कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान देखना। हम आपसे पूछें कि कौन सा, यहाँ जो एग्जाम्पल देंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा, देखना पिरामिड, ये देखना। जैसे हमारे पास क्या है, एक पिरामिड है, एक पिरामिड, ये पिरामिड का नाम ले लेते हैं, ये ए है, और एक पिरामिड ये है, ध्यान देना। एक पिरामिड यह है, कौन, इसका नाम है बी। एक पिरामिड ए है, एक पिरामिड बी है। हम आपसे पूछें कि ए वाला बैलेंस ठीक रहेगा, बी वाला के बैलेंस ठीक रहेगा। और देखना दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बीच में ही रहेगा। यहाँ भी इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ भी इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब होता है द्रव्यमान जहाँ से बीचों बीच से कार्य करें, ठीक है ना। इसका सेंटर कहाँ आ गया, बीच में। हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि ये गिर जाएगा कि ये गिर जाएगा, संतुलन किस में ज़्यादा ठीक रहेगा, इसमें या रहेगा कि इस वाले में रहेगा। आप कहेंगे सर ये तो बच्चा भी बता सकता है। क्यों, क्योंकि इसका ये ज़्यादा, देखिएगा ये चौड़ा है, ज़्यादा एरिया ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। जाहिर सी बात है ये रुका रहेगा। ये क्या होगा, ये नुकीला है तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, आप जानते हैं इसका सेंटर ऑफ मास संतुलित नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या कहता है, बीच में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नीचे की साइड है, नीचे की साइड तो ये है ना भैया, इसका एरिया ज़्यादा है ना। जब नीचे की साइड ये है तो इसका एरिया ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ये वाला नहीं गिरेगा, ये वाला क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, ये ऐसे ही क्या करेगा, या तो इधर पलट जाएगा या तो इधर पलट जाएगा। क्यों पलटा, जानते हैं ना, सेंटर तो बीच में था, लेकिन यह कहाँ था, नीचे की साइड नहीं था। ये देखना, इसका क्या है, इसका ऊपर की साइड है, ये ऊपर की साइड देख रहे हैं। ये कार्य कहाँ ज़्यादा है, इसका वजन कहाँ सबसे ज़्यादा है, वजन कहाँ है,
ऊपर की साइड है, जब ऊपर की साइड है तो जाहिर सी बात है नीचे पतला है तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन इसका देखना सेंटर ऑफ मास बीच में है, द्रव्यमान केंद्र बीच में है, लेकिन कहाँ है, नीचे की साइड है। जब नीचे की साइड कोई चीज़ रहेगी तो वहाँ संतुलन उससे बना रहता है। हमने यही आपको समझाने की कोशिश किया, संतुलन कहाँ से बना रहेगा, नीचे की साइड रहेगा और कहाँ रहेगा, बीच में, तो संतुलन हमेशा बरकरार रहेगा। और एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे हमारे पास कोई देखना, एक हमारे पास ये मान लेते हैं खंभा है, ये कोई एक खंभा है, एक खंभा ऐसे है और एक खंभा देखना ऐसे हैं। ये कोई खंभा है और इस पे कोई आदमी देखना ध्यान से खड़ा हुआ है। ये कोई आदमी खड़ा है और इस पे कोई आदमी खड़ा है, इस पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई मीनार है, ये एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, इसका नाम दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है। आपसे पूछा जाए भैया कौन मीनार गिर जाएगा, कौन मीनार जल्दी गिरा रहेगा, किसका संतुलन बरकरार रहेगा, किसका संतुलन बरकरार नहीं गिरा, आप तुरंत कहेंगे सर ये देखना इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में तो है, लेकिन बीच में रहने के साथ एक चीज़ और जरूरी होती है। क्या चीज़ जरूरी होती है, कहाँ रहना चाहिए, नीचे की साइड रहना चाहिए। किसका नीचे की साइड है, इसका नीचे की साइड ज़्यादा है वजन कि इसका नीचे की साइड ज़्यादा वजन है। जिधर मास नीचे की साइड, द्रव्यमान नीचे की साइड क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर नीचे की साइड द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, रुका रहेगा। जब ये रुका रहेगा तो हमारा देखना ये नीचे की साइड नहीं है बल्कि यहाँ क्या हो गया है, यहाँ तो ज़्यादा था ऊपर की साइड। जब ये ऊपर की साइड ज़्यादा था तो क्या यह रुकेगा, नहीं, क्यों, यहाँ क्या है, कम है। जब यहाँ कम है हमारे पास तो ये कम होने की वजह से क्या है, ये कम होने की वजह से भैया पतला हो गया, जाहिर सी बात है ये गिर जाएगा। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ तो सेंटर ऑफ मास बीच में है, लेकिन देखना ये और कहाँ है, नीचे की साइड है। जब नीचे की साइड है तो क्या यह गिरेगा, नहीं, क्योंकि इसका एरिया क्या है, इसका देखना चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है तो ये नीचे की साइड ज़्यादा, इसका संतुलन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। जब मेंटेन रहेगा तो ये गिर नहीं पाएगा, जब गिर नहीं पाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। पूछा जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कैसा है तो आप कहेंगे संतुलन। जैसे आप देखिएगा हमारे पास और सारी चीज़ें होती हैं, हम आपको और एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। जैसे आप हमें ये बताइए, एक कोई लड़का है, देखना एक ये लड़का है और ये लड़का अपने हाथ में क्या लिया हुआ है, ये लड़का अपने हाथ में एक बाल्टी यहाँ लिया हुआ है। हाथ में क्या किया है, एक बाल्टी लिया है और देखना बाल्टी कैसे लिया हुआ है, ये है बाल्टी, ये हमारी है बाल्टी। ये जब आदमी इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, इस पानी को लेके, बाल्टी को लेके चलेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। आप तुरंत कहेंगे सर आदमी जब बाल्टी में ऐसे पानी लिया रहेगा, अगर इस हाथ में पानी लिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ऐसे झुक जाएगा। क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ भागेगा, इधर भाग आएगा। देखना इसका सेंटर ऑफ, आदमी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नाभि, तो ये नाभि से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, भाग आएगा यहाँ। अब ऐसा थोड़ी है नाभि निकल भाग जाएगी, नहीं, तो ये क्या होगा, बैलेंस इसका खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखना ये क्या हो रहा है, इसका मास ज़्यादा, द्रव्यमान क्या हो रहा है, इधर हो गया। जब इसका द्रव्यमान ज़्यादा इधर हो गया, जाहिर सी बात है जिधर द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उधर ही संतुलन बनाएगा ना, उधर ही चीज़ भागेगी। कोई चीज़ आदमी अगर फेंके जिधर ज़्यादा भारी रहेगा तो उधर ही कोई चीज़ भागेगी ना। हमें ये बताइए तो ये ज़्यादा वजन है, ज़्यादा वजन है, शरीर को इधर खींचेगा। जब शरीर को इधर खींचेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये आदमी क्या होगा, इधर गिरने लगेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए आदमी करेगा क्या, इसका संतुलन बनाने के लिए जैसे बाल्टी लिया है तो ऐसे झुक जाएगा, सेंटर ऑफ मास भगा इधर। अगर संतुलन नहीं बनाएगा तो आदमी गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो ऐसे बाल्टी लिया हुआ है तो ये क्या करेगा, अपना एक हाथ और इधर फैला देगा। आदमी, आप बाल्टी लेके जाइए, बाल्टी में कभी पानी भर के उठाए होंगे तो आप ऐसे एक लेते हैं, एक हाथ ऐसे फैलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये संतुलन बनाता है। ये सेंटर ऑफ मास को कहाँ रखता है, बीच में। बीच में रखने के साथ साथ कहाँ रखता है, नीचे की साइड रखता है। जब बीच में रहेगा तो क्या होगा, मेंटेन रहेगा क्या, हमारा संतुलन। जब संतुलन मेंटेन रहेगा तो हम क्या, उससे न तो गिर पाएंगे न तो कुछ हो पाएगा। तो हम गिर नहीं सकते हैं कि क्या, क्यों नहीं गिर सकते, क्योंकि हमने अपना बैलेंस क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। इधर बाल्टी लिए हुए थे, ऐसे टेढ़े थे, जब टेढ़े थे तो सेंटर ऑफ मास भाग गया इधर, तो हमने क्या किया, एक हाथ और फैला दिया। जब एक हाथ और फैला दिए तो हम क्या हो गए, सीधे हो जाएंगे। तो हमारा बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस एकदम बराबर रहेगा। तो हम गिर नहीं सकते हैं। जब गिर नहीं पाएंगे तो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास बराबर रहेगा। आप घर पे देखे होंगे महिलाएं जब सुबह सुबह आप देखते होंगे खाना वाना बनाने के समय पानी बाल्टी में लेके आती हैं, तो ऐसे आप खुद उठाए होंगे,
बाल्टी में पानी लेके आते हैं, झुकती है ना, सेम वही प्रोसेस है। जब झुकती हैं तो एक हाथ ऐसे फैलाए रहती हैं। क्यों फैलाए रहती हैं? क्योंकि इससे बैलेंस बना रहता है, सेंटर ऑफ मास बरकरार रहता है। जब बरकरार रहेगा तो क्या होगा, उससे गड़बड़ नहीं हो पाएगा। समझ में आया इससे? तो ये क्या करेगा अपना आदमी, इधर एक हाथ फैला देगा, एक हाथ यहाँ फैला देगा। क्यों? क्योंकि अपना सेंटर ऑफ मास फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जब यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये बरकरार रहेगा, गिर नहीं पाएगा। इसीलिए क्या होता है, बाल्टी में पानी भरने के बाद आदमी अपना दूसरा हाथ अगले साइड फैलाता है। समझ में आया? चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखना, हम और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आप देखे होंगे पीसा मीनार, देखे हैं पीसा मीनार, ये इटली में है। इटली में होने के बाद ये ऐसे बनाया गया है। बना तो नहीं सकता हूँ, आप यूट्यूब में नेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे, तो वहाँ दे देगा पीसा मीनार इटली में है। तो ये ऐसे है कुछ, ये देखना ऐसे तिखा बना हुआ है, इसका बेस है। बेस के होने के साथ ये ऐसे बनाया गया है, ठीक ना। ये तिखा ऐसे हैं, या ऐसे कमरे बना दिए गए हैं चैम्बर टाइप। ये तिखा बना है। आप कभी सोचे हैं ये गिरता क्यों नहीं है? ये पीसा मीनार ऐसे कुछ होता है, बना नहीं पा रहे हैं तो आप नेट पे सर्च करेंगे देखेंगे वो क्या है, ऐसे तिखा लटका हुआ है। तिखा लटने को होने की वजह से क्या हो गया, ये गिर नहीं रहा है। ये गिर नहीं रहा है, जाहिर सी बात है कुछ वजह तो होगी जिससे ये गिर नहीं रहा है। क्या वजह है देखिएगा। हमें ये बताइए, इसका बेस जानते हैं ना, बेसवा का कर दिया है आदमी। हमें क्या जरूरी होता है, कोई चीज़ आदमी गिरेगा कब नहीं, जब क्या हो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, बीच में हो। और क्या होना चाहिए, उसका वजन कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, नीचे की साइड। ज़्यादा नीचे की साइड रहेगा तो गिर पाएगा, नहीं गिर पाएगा। तो हमने क्या किया, देखना यहाँ के इंजीनियर इतना होशियार था, ये क्या कर दिया, इसका बेसवे बना दिए पूरा एकदम मजबूत। इसमें ज़्यादा सीमेंट बालू गिट्टी भर के एकदम क्या कर दिए, भरतू बना दिए। भरतू जानते हैं ना, जिसमें खाली जगह ना हो, पूरा मसाला भरा ही हो। मसाला मतलब हो सीमेंट बालू गिट्टी ये सब चीज़ें क्या कर दिया जाए, इसमें ज़्यादा भर दिया। जब इसमें एकदम मेंटेन कर दिया, ये ज़्यादा भर दिया, इसका बेस एकदम मजबूत हो गया। ये सब देखना, ये तो बालकनी टाइप होते हैं, ये सब खिड़की टाइप यहाँ लगे रहते हैं, ये खोखलू रहते हैं। ये पूरा रूम है, रूम में केवल दीवारें रहती हैं और बीच में तो एकदम खाली रहता है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, ज़्यादा यहाँ है। जब यहाँ ज़्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ मास देखना, ये सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहेगा। और क्या वजन कहाँ है ज़्यादा, वजन कहाँ है भैया, ज़्यादा नीचे की साइड है। जब वजन ज़्यादा नीचे की साइड है तो क्या होगा, या नीचे की ही साइड रहेगा। और क्या होगा, ऊपर की साइड ज़्यादा ये भाग नहीं पाएगा, इससे क्या होगा, गिरेगा नहीं नीचे। क्या होगा, इसका बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, मेंटेन हो गया। जब बैलेंस मेंटेन हो गया, सेंटर ऑफ मास इसका क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र क्या हो गया। जब इक्वल हो गया, कोई किसी चीज़ का भी द्रव्यमान केंद्र अगर इक्वल हो जाएगा तो वह गिर नहीं सकता, ठीक है ना। कि आप देखे होंगे, आप गाड़ी वाड़ी जैसे ये तो आप देखे होंगे बस में चलते हैं ना, बस में चलने के बाद आदमी जब कॉर्नर पे घूमता है, कॉर्नर पे घूमने के बाद क्या करता है, आदमी अगर गाड़ी ऐसे मुड़ेगी तो आदमी अगली साइड, उसके विपरीत साइड क्या होता है, झुक जाता है। ऐसे झुक जाता है, क्यों झुक जाता है जानते हैं, अगर जिधर गाड़ी मुड़ी, ये तो आपको पढ़ाया होगा न्यूटन के लॉ में, यहाँ सब एग्जांपल उसमें होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वहाँ सेंटर ऑफ मास काम करता है। कैसे कार्य करेगा, जब आदमी अगली साइड झुकता है, अगर गाड़ी मुड़ी, आप विपरीत साइड झुकते हैं। क्यों झुकते हैं जानते हैं, अगर आप उसी ही साइड झुकेंगे तो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। जैसे आप उसी साइड झुकें तो हमारा क्या होगा, गाड़ी देखना हमारी कमर तो उसके संपर्क में रहती है, ये आपको बताएगा न्यूटन के लॉ में, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब इधर झुकेगा, झुकने के बाद आदमी अगर अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, अगली साइड झुकता है। अगली साइड झुके तो बैलेंस मेंटेन होता है, आदमी गिर नहीं सकता। इसीलिए क्या होता है, तो आदमी इधर गाड़ी मुड़ती है तो ये इधर झुकता है, ताकि क्या हो, बैलेंस मेंटेन रहे, सेंटर ऑफ मास बराबर रहे, इक्वल रहे, बीच में ही रहे। और कहाँ ज़्यादा रहे, नीचे रहे, तो आदमी क्या होगा, गिरेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, गाड़ी से ज़्यादा झुकता है। लेकिन ये तो फिलहाल और किसी का कारण होता है, हमारे पास न्यूटन के लॉ के और नियम होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास उससे समझाना था, तो हमने क्या बताया, उस पर भी कार्य करता है। समझ में आया। ये था क्या, पीसा मीनार। हमें ये बताइए, जैसे और एक एग्जाम्पल देखिए सेंटर ऑफ मास का। एग्जाम्पल में पूछता है, ज़्यादा पूछा जाएगा कि हाँ, जैसे कोई चीज़ फिगर बना देगा, पूछेगा कि हाँ आदमी क्या करेगा, गिर जाएगा। जैसे हमारे पास देखना, ये कोई पहाड़ है, इस पर कोई एक लड़की चढ़ रही है, ठीक। ये कोई एक लड़की चढ़ रही है, एक लड़की इस पहाड़ पे क्या कर रही है, चढ़ रही है। जब ये लड़की इस पहाड़ पे चढ़ेगी तो हमें ये बताइएगा ये क्या करेगा। आप पहाड़ पे कभी चढ़े हों, क्या पहाड़ पे ऐसे सीधे चढ़ते हैं, जाहिर सी बात है क्या होता है, पहाड़ पे आप थोड़ा आगे की सर टाइप क्या होते हैं, झुकते हैं। आगे की तरफ झुकेंगे, झुकने के बाद क्या होता है, तो आपका झुकते क्यों हैं, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास इक्वल करना चाहते हैं, द्रव्यमान केंद्र क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। इसीलिए आदमी आगे झुकता है। अगर ये लड़की अगर पहाड़ पर चढ़ रही है, ये कोई पहाड़ है, हम आपको बता दें, ये देखना,
ये कोई पहाड़ है ऐसे, ये इस साइड ऊपर चढ़ रही है, ठीक है ना। अगर ये सीधा होके चढ़ेगी, सीधा होके चढ़ेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखना इधर भागेगा, क्या होगा, इधर भागेगा, और सेंटर ऑफ मास इधर भागेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये क्या होगी, गिर जाएगी। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास बराबर करने के लिए देखना ऐसे ऐसे झुक जाएगी, कैसे, ऐसे थोड़ा झुक के चलेगी, ये क्या होगा, ऐसे झुक के चलेगी। झुक के चलने का मतलब क्या होगा, थोड़ा ऐसे ऐसे आगे की तरफ आदमी झुक के चढ़ता है। पहाड़ पे देखे होंगे कोई आदमी चढ़ता है तो क्या आगे की तरफ झुक के चढ़ता है, क्यों, क्योंकि वह सेंटर ऑफ मास क्या करता है, इक्वल करता है, बराबर करना चाहता है, नहीं तो क्या होगा, पीछे की साइड गिर जाएगा। अगर ये सीधा चढ़ेगा तो ये क्या होगा, चढ़ ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में तो रहेगा, लेकिन वजन कहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे आप तैनात होकर चढ़ेंगे तो क्या होगा, पीछे की साइड झुक जाएंगे, पीछे गिर जाएंगे। तब गिरने के बाद इनका देखना हैप्पी बर्थडे होना फिक्स है, ये ऐसे लेट जाएंगी, कौन, ये यहाँ के आके गिर गई, यहाँ आके गिर जाएंगे तो इससे क्या होगा, गिर गई तो फिर इनका हो गया। तो क्या होगा भैया, कोई भी आदमी जब पहाड़ पे चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ता है, आगे की तरफ झुकता है। आगे की तरफ इसलिए झुकता है, क्यों, क्योंकि वह सेंटर ऑफ मास क्या करता है, इक्वल करता है, बराबर करना चाहता है। जब बराबर करना चाहता है तो इसीलिए क्या होता है, आगे की तरफ झुकता है। घर में देखे होंगे दादी अम्मा होंगी, घर में दादी अम्मा क्या करती हैं, जब कोई आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है तो क्या करता है, लाठी लेता है, लाठी लेने के बाद ऐसे झुक के चलता है। झुक के चलने के रीज़न क्या होता है, उनकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, सेंटर ऑफ मास बरकरार नहीं रह पाता। सेंटर ऑफ मास आपके शरीर में दम नहीं रहेगा तो आप सीधे चल पाएंगे, जाहिर सी बात है, बहुत ऐसे चल पाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास इक्वल करने के लिए आदमी क्या करता है, बूढ़ा होने के बाद लाठी लेके चलता है। क्यों, क्योंकि उसका वजन क्या होगा, जब ये तो शरीर में दम है नहीं तो अपने अनुसार कर नहीं पाएगा आदमी, तो क्या करता है, लाठी के भरोसे वो बीच में डंडा लगाता है, डंडा के भरोसे क्या करता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ रखना चाहता है, सेंटर ऑफ मास बीच में रखेगा। बीच में रखने के बाद क्या होता है, आदमी झुकेगा तो कहाँ आएगा, बीच में। जब बीच में आएगा तो आदमी गिर नहीं पाएगा, तो उससे क्या होता है, आदमी आगे चल पाता है। समझ में आया। इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इक्वल होता है। जब सेंटर ऑफ मास इक्वल रहेगा तो आदमी आराम से चल सकता है। यही रीजन होता है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। समझ में आया। कभी पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र किस पे कार्य करता है, तो दो चीज़ों पे कार्य करता है। एक होता है कि वह कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, और कहाँ रहना चाहिए, नीचे की साइड रहना चाहिए, ठीक है ना। बीच में रहे, पता चले नीचे की साइड ना रहे तो क्या होगा, आदमी गिर जाएगा। जैसे आप पिरामिड देखें ना, बीच में तो सेंटर ऑफ मास रहता है, लेकिन अगर वजन ज़्यादा ऊपर रहेगा तो गिर जाएगा, जब नीचे रहेगा तो क्या होगा, बचा रहेगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। इतना आपको समझ में आया होगा। और आप जानते हैं जैसे पहाड़ में बस उसमें चलते हैं ना, बस में चलने के बाद आदमी देखना ऐसे पकड़ा रहता है। क्यों पकड़ता है, क्योंकि अपना बैलेंस मेंटेन करता है, सेंटर ऑफ मास बैलेंस मेंटेन करता है। पता चला ब्रेक मारने के बाद वहाँ तो इनर्शिया आ जाती है, वो अलग चीज़ है। जड़त्व तुरंत आता है, जड़त्व तो हमसे लेना देना नहीं है, क्योंकि जड़त्व तो पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया गया था। तो हमारा ये सेंटर ऑफ मास वहाँ कैसे कार्य करता है, जब आदमी ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों, क्योंकि उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। क्यों, ब्रेक मारने के बाद उसको अपनी तरफ वो खींचता है। ब्रेक मारने के बाद आदमी अपनी तरफ खींचेगा, उधर उसका मास क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बढ़ने लगने की वजह से क्या करता है, आदमी पीछे की साइड झुकेगा, या तो क्या करेगा, तेजी से पकड़ा रहेगा। पकड़ने की वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इक्वल करना चाहता है। समझ में आया। ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अब चलते हैं बल आघूर्ण आपको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बोलते हैं क्या, टार्क। टार्क बोलते हैं। इसका सिंबल देखिएगा कैसे दिखाया जाता है, कुछ इस टाइप का रहता है, ऐसे बना दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, टार्क। टार्क मतलब होता है बल आघूर्ण। सबसे पहले समझेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। बल मतलब होता है, आप जानते हैं, जब किसी चीज़ में क्या लगाई जाए, कोई चीज़ स्थिर है उसे गतिमान कर दिया जाए, गतिमान है तो स्थिर कर दिया जाए, तो वो बल होता है। आपको बताया गया है वहाँ फोर्स में, ठीक है ना। लेकिन बल आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण मतलब होता है किसी चीज़ के परितः घूमना। किसी चीज़ के परितः घूमना, वो क्या कहलाता है, आघूर्ण। आप देखे होंगे कि जब शादी विवाह होता है तो वहाँ फेरा लगाते हैं। शादी विवाह में क्या करते हैं, इसे अग्नि को जला देंगे, क्या करते हैं, फेरा लगाते हैं। फेरा लगाने को क्या करते हैं, आघूर्ण करते हैं, ठीक है ना। आघूर्ण मतलब होता है उसी के परितः, जो अग्नि जलती है उसी के परितः, मतलब चारों ओर क्या करते हैं, वो घूमते हैं, तो उसी घूमने के क्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। मतलब जब किसी वस्तु के परितः घूमा जाए, घूम करके बल लगाया जाए तो क्या कहलाता है, उसे बल आघूर्ण। किसी चीज के परितः घूमकर बल लगाना क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। समुद्र मंथन हुआ होगा, आप मूवी में देखे होंगे, जब हमारे पास
समुद्र मंथन हो रहा था तो आप जानते हैं एक तरफ क्या थे, पूंछ की साइड कौन थे, देवता थे, और मुंह की साइड नाक के क्या थे, आदमी, हमारे पास राक्षस होते थे। तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ बल आघूर्ण हो रहा, क्या चीज़ों को क्या कर रहे थे, परिथ्या उसको घुमा रहे थे, ऐसे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को घुमा रहे थे। उसे घुमाने की क्रिया जब घुमा रहे थे, जाहिर सी बात है क्या कर रहे थे, बल लगा रहे थे। जब बल लगा रहे थे तो उसमें क्या लग रहा था, बल के साथ साथ वो परिथ्या घूम रहे थे। उसमें पूछा जाएगा कौन सा बल कार्य करेगा, तो कौन सा कार्य आता है, बल आघूर्ण होता है। कौन सा कार्य हो रहा था, बल आघूर्ण हो रहा था। क्यों, क्योंकि वह बल तो लगा रहे थे लेकिन किसी चीज के परितः लगा रहे थे, इसे खींच रहे थे, गुजार रहे थे, खींच रहे थे, तो उजाल रहे थे, तो कौन सा हो रहा था, बल आघूर्ण हो रहा था। समझ में आया। और इसे किसे दिखाते हैं, टॉर्क इसे बोलते हैं, इसे टॉर्क बोलते हैं, लेकिन टॉर्क इसे दिखाया जाता है। इसके देखिएगा टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है भैया, एफ डी, एफ डी, एफ डी बराबर, टॉर्क बराबर होता है एफ डी। एफ हमारा क्या होता है आप जानते हैं क्या, ये फोर्स होता है, बल होता है, डी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होती है दूरी, आपको पढ़ाया गया मोशन वाले चैप्टर में, ये क्या हमारा दूरी। हमें ये बताइएगा अगर किसी चीज़ के परितः घूमना हो तो उसमें क्या करेगा। जैसे हमारे पास आप ये देखें, घर में गांव में देखे होंगे आप, गांव में जी क्या होता है, जब गन्ने की पेराई होती है, ऊख दे जानते हैं ना, गन्ने की पेराई होती है तो क्या होता है, एक चरखा होता है, चरखे के थोड़ी दूर पे क्या करता है आदमी, एक ऐसे कुछ बना देगा, तो उसमें क्या कर, बैल को बांध देता है। बैल को बांधने के बाद वो देखना इससे चारों तरफ क्या करता है, नाचता है, बैल चारों तरफ नाचता है, तो उसी में गन्ने को लगाते हैं तो रस निकलता है, ठीक है, ऊख जानते हैं ना, वही होता है। तो जब वो परितः नाचता है तो उसमें कौन सा कार्य करता है, बल आघूर्ण होता है। आदमी तो बल लगाता है लेकिन क्या करता है, उसी चरखे के चारों ओर वह नाचता रहता है। तो उसमें क्या कर रहा है, देखना टार्क तो आता है, ये टार्क आता है, बल आघूर्ण होता है। टार्क बराबर क्या, एफ डी। किसी चीज़ के अगर परितः आपको घूमना है तो उसमें तेजी से अगर घूमना है तो क्या करेंगे, या तो आप खूब बल लगा दीजिए। किसी चीज़ को आप परितः नचाना है, अगर आप पकड़ के नचाएंगे तो उसको आप भी पकड़ के नचा सकते हैं, जिसमें बैल को नाचा जाता है, आप पकड़ के नचाएंगे तो नाचेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, आप खूब बल लगाएंगे, खूब बल लगाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, टार्क बढ़ेगा, बल आघूर्ण। आप बल ज़्यादा लगाएंगे तेजी से नाचेंगे, धीरे धीरे बल लगाएंगे, धीरे 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 नाचेंगे, ऐसे होता रहेगा। लेकिन देखना आजकल कौन बल ज़्यादा लगाना चाहता है, बल तो कोई ज़्यादा लगाना नहीं चाहता। आदमी क्या करना चाहता है, वो सोचता है कि बल कम लगे लेकिन काम ज़्यादा हो। हर कोई चाहता है ना कि काम ज़्यादा हो लेकिन क्या करें, काम कर्म करना पड़े। काम करने का मतलब क्या हो गया, बल कम लगाना पड़े और काम ज़्यादा हो। काम ज़्यादा करने के लिए बल कम लगाना चाहते हैं तो क्या करें, आप डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। क्या डिस्टेंस मतलब, दूरी को बढ़ा दीजिए, कार्य आसानी से हो जाएगा। दूरी को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कार्य आसानी से होगा। आसानी से होने का मतलब हो गया, आप हमें ये बताइए कोई चीज़ अगर आप किसी चीज़ को नचाना है, जैसे यहाँ देखिएगा हमारे पास ये कोई पोल है, पोल माने जानते हैं खंभा, ये कोई खंभा है, खंभा माने जानते हैं आप दरवाजा और जानते हैं ना, जहाँ फाटक लगता है, फाटक के बीच ये देखना एक कब्जा लगा रहता है। कब्जा जानते हैं, जहाँ से फटकुओं को ऐसे क्या होता है, ऐसे कैसे ऐसे रहता है, ध्यान देना, दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का होता है, देख रहे हैं आप, कुछ इस टाइप का होता है। इसी टाइप के होने की वजह से क्या होगा, ये इसी में क्या होगा, फाटक को जाम किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, फाटक को जाम किया जाएगा, ये कब्जा उसी को बोला जाता है। जब इसी में देखना दो कब्जे लगे होते हैं फाटक में, ये कोई दीवार बना देंगे तो इसे पिलर टाइप बना देंगे, इसी में क्या होता है, कब्जा लगा करके ही फाटक को ऐसे लगा देंगे। ये देखना फाटक को क्या कर दिए भैया, ऐसे लगा दिए, यहाँ फाटक को ऐसे लगा दिए, ये हमारा क्या है, फाटक है। अगर आपको फाटक बंद करना है तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो ज़्यादा बल लगाइए, अगर आप वो जो पकड़ने वाली हैंडल होती है, ठीक है ना, जिससे आदमी पकड़ करके फाटक को बंद करता है। फाटक में देखेंगे आप, जहाँ से ये खुलता है, ये देखना आप पकड़ करके यहीं क्या लगा रहेगा, एक हैंडल लगी रहेगी, इसी हैंडल को क्या करता है आदमी पकड़ के खींचेगा तो क्या हुआ, फाटक बंद होता है। लेकिन यही हैंडल, ये अगर आप चाहते हैं बल ज़्यादा लगाए तब भी आघूर्ण हो, ठीक है ना, तब भी काम होगा, लेकिन क्या होगा, बल ज़्यादा लगेगा। तो क्या करें, अगर यही हैंडल क्या होता है जो पकड़ कर फाटक बंद किया जाता है, आप हैंडल ये यहाँ लगा दीजिए। हैंडल अगर आप यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा कि अब बल ज़्यादा लगेगा। बल ज़्यादा लगने का मतलब देखना, दूरी कम हो गई। अगर दूरी कम होगी आघूर्ण तब भी होगा, लेकिन क्या होगा, बल
ज़्यादा लगेगा। अभी अभी मैंने बोला ना, आदमी कौन चाहता है कि बल ज़्यादा लगेगा और काम कम हो। हर कोई चाहता है कि बल ज़्यादा कम लगे लेकिन कार्य ज़्यादा हो। कार्य ज़्यादा करने के लिए आप क्या करिए, डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल कम लगेगा। बल कम लगेगा तो क्या होगा, ये अघूर्णन होगा। अघूर्णन मतलब देखना, ये घूमेगा इसे। फटकवा आप खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, जहाँ से उसका कब्जा लगा रहता है पिछवा की साइड ही है, तो हैंडलिया ये पकड़ते हैं, इसे खींचेंगे बंद करेगा। जब ये बंद करेगा, देखना हमारा ये कब्जा है ना, ये कब्जा यहाँ से हमारी देखना दूरी कितनी है, यहाँ इतनी दूरी। जब दूरी ज़्यादा हो गई, जाहिर सी बात है क्या होगा, बल कम लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा। अगर बल ज़्यादा लगेगा दूरी कम होगी, ठीक है ना। दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा होगा तो एक चीज़ कम हो जाएगा। समझ में आया। हमने अगर वही आपको समझा रहा था, अगर यही हैंडलिया पकड़ के उखाड़ करके हैंडल यहाँ लगा दिया जाए, आप फटकवा खींचेंगे ना तो खूब बल लगाएंगे, बंद तो होगा लेकिन खूब बल लगाएंगे तब फाटक बंद होगा। लेकिन अब हमें ये बताइए, अगर यही क्या करें, ये हैंडल यहाँ लगी है, जाहिर सी बात है देखना दूरी बढ़ गई, कब्जे से क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। जहाँ से घूर्णन करता है, जहाँ से घूमता है, घूमता कहाँ से, कब्जों के पास से ना, या कब्जों के पास ये फटकवा घूमेगा। जब घूमेगा देखना दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गई तो क्या कम लगेगा, बल कम लगेगा लेकिन घूर्णन होगा। समझ में आया। यही होता है बल आघूर्णन। बल आघूर्णन किस पे डिपेंड करता है, बल पे और किस पे, डिस्टेंस पे। अगर आप चाहते हैं आघूर्णन हो तो या तो बल ज़्यादा लगाइए या तो दूरी ज़्यादा कर दीजिए। दूरी ज़्यादा कर देंगे तो बल कम लगेगा, बल कम कर देंगे क्या होगा, या तो बल ज़्यादा लगा दीजिए, दूरी कम कर दीजिए, ठीक है ना। अब जब ये कोल्हू होते हैं, बैल वोल होते हैं, चरखा होता है ना, चरखा, वही अभी इससे पहले समझाया था। यही चरखवा क्या करता है, मान लेते हैं यही चरखा है, इसी चरखे में एक डंडे को ला करके यही बैल को बांध दिया जाता है। ये बैलवा क्या करता है, इसी के परिधि चारों ओर नाचता है। जब नाचेगा तो यही क्या होता है, यहीं आदमी बैठ करके गन्ने में ऊख लगाता रहता है, गन्ना लगाता रहता है, तो ये क्या होता है, रस निकलता है। यहीं से क्या निकलता है, ये देखना रस निकल रहा है। यहीं बाल्टी लगी रहेगी, इसी बाल्टी में ये क्या होगा, भरता रहेगा। देखे होंगे गांव के हैं, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है हर कोई सारवई के हैं, गाँव ही के हैं भैया आप सब, हम लोग गाँव ही के हैं। तो ये क्या होगा, ये जब है तो ये बैलवा इसे नाचेगा चारों तरफ ही है, तो क्या होगा, देखना दूरी इतनी है लेकिन यहाँ इतनी दूर है तो बल कम लग रहा है। अगर चाह रहे हैं ना बैलवा से ज़्यादा कौन, बैल बहुत सड़वा बहुत बहुराया रहा है, यहीं पकड़ कर बांध नाच देना और नाच देना, क्या करना, पकड़ कर बांध कर नाच देना और नचाना खूब। यहाँ नचाओगे तो ज़्यादा बहुराया रहेगा और बढ़ जाएगा, कहेगा मेहनत तो लग नहीं रहा है, ससुर हमका बांध दिया था, हम और टहलेंगे। ये क्या करेगा, ये कहेगा तब नहीं, डंडी उंडी जो तोड़ ताड़ बहा देगा, इतना तेज लो इसको मज़ा आएगा, चलो आज तुम मिला है मज़ा आ रहा है, तो ये नाचेगा इसको। जब ज़्यादा बहुराया क्या करना, जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़ सीख लेना, काम आएगा। यही बैलवा की है ना, ये डंडिया उठा करके ये छोट कर देना, जिसमें बैलोग ना दें, यहाँ लगा देना, यहाँ लगा देना, फिर यहाँ नाचेगा। जब यहाँ नाचेगा ना देखना दूरी कम हो गई, अब क्या लगेगा, ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, बल। अगर दूरी ज़्यादा, बल कम लगेगा, ठीक। अगर दूरी कम कर दीजिए, क्या ज़्यादा लगेगा, बल। अब यहीं से कम कर दिए हैं आप ना, बल आप ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लगेगा ना 10 मिनट नाचेंगे तो इनका हो जाएगा, इनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। जब हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना तो फिर बौराएंगे ना, कह देना आप बौरा चाचा, तो बौराएंगे ना। जब बौराएंगे नहीं तो क्यों, क्योंकि दूरी हमने कम कर दिया था। हम जुगाड़ जानते हैं आदमी, इसीलिए आदमी अपने माइंड का प्रयोग जानते हैं। 0.5 कुछ इतना यूज करता है, लेकिन अभी 100% है। जिस दिन पूरा कंप्यूटर का है, आदमी के दिमाग से ही बना है ना, आदमी के दिमाग से कंप्यूटर बना है, उसका कुछ परसेंट ही क्या कर बन लगा कर कंप्यूटर बनाएगा, तो आदमी अपना दिमाग यूज कर दे तो कहाँ पहुँच जाएगा। देखना दिमाग लगा दिए ना तो आदमी बड़ा कुछ ना कहते, आओ ससुर तुमका हमका बता रहे हैं, तो पकड़ना यही नचा देना, दूरिये कम कर देना, दूरिये करने के बाद नचा देना, देखना क्या होगा। इनका तो हैप्पी बर्थडे होगा, 2 मिनट में इनका पता चल जाएगा, पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है ना। उसको मत पूछिएगा क्या क्या कर देंगे, तो यही देखना। कुल मिलाकर हम ये जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को अगर नचाना है आपको तो क्या होगा, 2 चीज़ जरूरी होती हैं, डिस्टेंस और क्या, फोर्स। बल ज़्यादा लगाना चाहते हैं, दूरी कम कर दीजिए। दूरी ज़्यादा करना चाहते हैं तो बल कम लगेगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बल आघूर्णन ज़्यादा होगा। आप देखे होंगे जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारे पृथ्वी से और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, पृथ्वी ऐसे चक्कर कौन लगाता है, सूर्य लगाता है कि पृथ्वी, पृथ्वी लगाती है। किसका चक्कर, सूर्य का। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तो क्या होता है, घूमता रहता है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो आघूर्णन क्या होगा, बल ज़्यादा लगता हो, बल कम लगेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो बल कम, ठीक है ना। क्या होगा, आराम आराम से घूमता रहता है, कौन, हमारी पृथ्वी। समझ में आया। ये होता है बल आघूर्णन। बल आघूर्णन क्या हो गया भैया, हमारे पास ये टार्क इक्वल टू क्या हो गया, FD × cos थीटा। इसी पे कोई क्वेश्चन दे देगा
क्वेश्चन दे देगा कैसे, ध्यान देना। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए भैया कि यहाँ कि कोई आदमी किसी कार्य को 5 न्यूटन बल लगा करके 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ध्यान देना मेरी बातों को। कोई आदमी किसी कार्य को 5 न्यूटन का बल लगा करके कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर की दूरी करता है। तो बताइए वह कितना आघूर्ण करेगा, कितना उसका बल आघूर्ण कितना होगा, टार्क कितना होगा। ठीक है ना। कोई आदमी किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगा करके कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? हमारे पास 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो क्या बताइए? बल आघूर्ण। देखना क्या कह दिया है, बल दे दिया है। F कितना दिया है भैया? 5 न्यूटन। कितना न्यूटन का बल लगा रहा है? 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। और क्या कह रहा है? हमारे पास कितनी दूरी तय कर रहा है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कह रहा है बल आघूर्ण उसका बताइए। क्या करिए? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब क्या? यही टार्क। टार्क इसका निकालना है तो कितना होगा? सिंपल सी बात, हम जानते हैं भैया क्या टार्क इक्वल टू होता है, क्या है? एफ डी। क्या? एफ डी। इसी पे उठा कर रख देंगे। बल कितना दिया हुआ है हमारा? देखना 5 न्यूटन। 5 गुणे कितना? 30। और 30 क्या आ गया? 150। क्या? 150 न्यूटन किलोमीटर। न्यूटन किलोमीटर क्या आ गया हमारा? टार्क। इतना हमारा टार्क आ गया। आप इसका यूनिट निकालना सीखे ही है ना, यूनिट कैसे निकलता है? ना सीखे होंगे देख लीजिएगा, नहीं पता चला यूनिट ही ना निकाल पाए क्या होता है। आप जानते हैं बल का यूनिट क्या होता है? बल का मात्रक, बल का 2 मात्रक होता है। एक न्यूटन होता है, एक क्या होता है? किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड। देखना एफ को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं? एम है। और मास का क्या होता है? किग्रा। किलोमीटर बोलिए या किग्रा बोलिए। और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखिए डी क्या होती है हमारे? डिस्टेंस। दूरी किस में मापी जाती है? मीटर पे मापी जाती है, किलोमीटर पे। न्यूनतम दूरी लिया जाता है, मीटर पे मापी जाती है। किस पे भैया? मीटर में। ये मीटर हो गया। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को या तो बोल दीजिए क्या? न्यूटन। क्या बोल दीजिए? न्यूटन। ये हमारा इतना क्या होता है? पूरा या में क्या होता है? ये इतना। इसका फार्मूला क्या होता है? न्यूटन इंटू ये डी क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है क्या? मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? इतना मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसका होता है? बल आघूर्ण का भी फार्मूला होता है। समझ में आया? बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आ गया? एक फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है ना, और आप सब जानते हैं बल में जानते हैं क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास में किस में मापा जाता है? आपको बताया कि आप फोर्स जब पढ़ाया जा रहा था, मास में मापा जाता है किलोग्राम में। एक्सेलरेशन किस में मापी जाती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। और डी क्या होता है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारी किस में मापी जाती है? मीटर में। दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। जब मीटर में मापी जाए सबको गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या तो क्या बोल दीजिए? न्यूटन इंटू मीटर, दोनों होता है। समझ में आया? हमारा कितना आ गया था क्वेश्चन में? 150 न्यूटन इंटू किलोग्राम। वो किलोग्राम जो है ना, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कितने? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? किलोमीटर था ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कम हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा था टार्क। टार्क क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? उसके बारे में चर्चा की है। चलिए एक 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें भैया, आप हाँ एक आगे एग्जाम्पल और दे दें। अगर एग्जाम्पल आपको, आप नल चलाते होंगे, हैंडपम्प जानते हैं जिससे पानी निकलता है। हैंडपम्प ना जानते हैं तो कुछ ना जानिए, समझिए। हैंडपम्प वो होता है भैया जैसे जिससे बम्बा होता है, जिससे नल को चलाया जाता है। नल चलाते समय हैंडल को थोड़ी दूरी पे रखा जाता है, यहाँ पकड़ के आदमी चलाया जाता है। इतनी बड़ी हैंडल होती है, इसकी मुंडी यहाँ होती है। देखना ऐसे रहेगा, ये ऐसे टाइप का नल रहेगा ऐसे। ये यहीं क्या होती है? एक वो लगी रहती है जिसमें जहाँ चकबाल उकबाल लगा होता है। ये क्या होगा? यहीं इसकी मुंडी लगी होती है। यहाँ क्या होगा भैया? ऐसे मुंडी लगी रहेगी, यहाँ पाइप ऐसे जुड़ा रहेगा और यहीं हैंडल लगी रहेगी। क्या होगा? यहीं पे हैंडल लगी होगी। ये देखना, आप क्या करते हैं पानी निकालने के लिए ये हैंडल को क्या करते हैं? ऐसे चलाते हैं पकड़ के,
ये हैंडलिया इसे चलाएंगे तो ये हैंडलिया दबाते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर भागता है, पानी को क्या करता है, ऊपर खींचता है, पानी को ऊपर खींचेगा तो यहीं एक वो लगा रहता है मुँह साइड, यहाँ क्या लगा रहेगा, यहीं लगा रहेगा, ये जहाँ से पानी गिरता है ये पानी गिरने लगा। तो क्या होगा, जब हमारे पास देखना, नल बहुत अच्छा बना दिए हैं, नल के लिए परेशान मत होइएगा। जब हमारे पास ये हैंडल लगी है, आदमी हैंडल को पकड़ करके चला रहा है, तो देखना दूरी ज़्यादा है यहाँ से, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा देखना इसी के परिधि घूमेगा, ये ऊपर नीचे करेंगे तो यहीं से घूम रहा है ना। अगर यहाँ से देखना, जहाँ से हमारा ये कब्जा है, इस कब्जे के पास से हमारी दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो क्या लगेगा, बल कम लगेगा। दूरी ज़्यादा तो बल कम, दूरी कम तो बल ज़्यादा। यही देखना, हैंडलिया को अगर आप यहीं पकड़ के चलाया करिए, यहाँ पकड़ के चलाएंगे ना, काखते रहेंगे, क्या होगा, चलेगा ना, चला भी नहीं पाएंगे। बहुत सरल चलता होगा नल का ना, सरकारी बम्बा रहेगा तो उस पर चल जाएगा, लेकिन देसीवा वाले चलाना हो ना, वहीं पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन चला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है टफ चलता है, थोड़ा टफ चलेगा तो यहाँ पकड़ के चलाएंगे, चल पाएंगे, क्यों नहीं चल पाएगा। बल तो बहुत ज़्यादा लगा देंगे, डिस्टेंस कम हो गया है, डिस्टेंस कम बल ज़्यादा, और जब बल ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गया। यही तो आपको बताया गया था, टार इक्वल टू क्या होता है, FD। या तो बल ज़्यादा लगाइए, डिस्टेंस कम कर दीजिए, दूरी ज़्यादा कर दीजिए, बल कम लगा दीजिए, वही होता है। तो बम्बे में क्या होता है, इसीलिए दूर को हैंडल रखा जाता है। सरकारी बम्बम तो और बड़ा होता है, यहाँ तक रहेगा सरकारी बम्बों में, यहाँ तक है, यहाँ से पकड़ के चलाओ, तभी और आसानी से चलता है, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको चलाना उलाना हो हैंडल में ना, हैंडल ये छोड़ पड़े ना, उसी में बांध लेना बस वो पकड़ के दूर से आराम से चलाना तो और आराम चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग क्या हैं, पढ़े लिखे इंसान है। जब पढ़े लिखे आदमी से मिलेगा तो आप क्या करेगा, वो दूरी बढ़ा देगा। जानते हैं दूरी बढ़ाने से क्या होगा, बल का आघूर्ण क्या होगा, तेजी से होगा और बल कम लगेगा। आप जल्दी चलाएंगे, ठीक है ना, बल कम लगाएंगे और काम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब हैंडल ज़्यादा कठिन चलता रहे ना, दूरी बढ़ा देना, हैंडल ये छोटा रहे ना, उसी में क्या करना, बांस बांध देना, बैठ चलाना है वहाँ से कानपुर से, ठीक है ना। जब वहाँ से चलेगा तो क्या होगा, आसानी से चलेगा। जब आसानी से चलेगा तो आदमी और आराम से चला पाएगा। समझ में आया? इतना हमारा क्या हो गया, ये होता है। इसी पे ऐसा अगर एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि एक, यही मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारा था उस पर जो फाटक खुलता है ना, फाटक खुलने वाले उस पर क्वेश्चन था, उस पर भी अगर आपको करा दूंगा कहेंगे तो। ये देखना, ये हमारे पास क्या है, अगर हम आपको दे दें कि 30 मीटर, क्या 30 मीटर बहुत लंबा हो जाएगा, 5 मीटर दे रहे हैं, 5 मीटर लंबा हो जाएगा। देखना, हम तो ले रहे हैं क्वेश्चन 5 मीटर, मतलब हमारे देखना दूरी कितना दे दिया, 5 मीटर के नल के किसी हैंडल में, 5 मीटर के नल के किसी हैंडल में 3 न्यूटन का बल लगाया जाए तो बताइए उसका टार्क कितना होगा, बल आघूर्ण कितना होगा, कितना टाइम, कितना पानी निकालेगा। पानी निकालेंगे वही कितना कार्य करेगा ना, बल आघूर्ण में कितना होगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। तो क्या होगा, कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, पूछ रहा है उसका टार्क कितना होगा। टार्क पूछ लेगा या तो पूछेगा कितना पानी निकलेगा, वो तब भी वही होगा, या तो पूछे कितना पानी निकलेगा। 5 मीटर हैंडल के, नल के हैंडल के 5 मीटर हैंडल वाले में कितना बल लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का, तो पूछेगा कितना पानी निकल रहा है या कितना टार्क लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला तो हमें बन के तैयार हो गया है। फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, टार्क इक्वल टू होता है क्या भैया, टार्क इक्वल टू होता है FD। यह हमारे पास कितना दिया हुआ, 5 न्यूटन इंटू कितना दिया हुआ, 5 मीटर। ये देखिएगा 5 बचे 25 न्यूटन इंटू मीटर, 25 न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास क्या आ गया, हमारा इतना क्या लगेगा, टार्क लगेगा। समझ में आया? यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, टार्क हो गया, ठीक है ना, टार्क आ गया। टार्क मतलब बल आघूर्ण हो गया। इसी में एक होता है बल युग्म। क्या होता है बल युग्म? बल युग्म कुछ होता नहीं भैया, बहुत वो सिंपल होता है। देखना बल युग्म क्या होता है, हमारे पास देखना कोई, अगर ये हमारे पास ये कोई दूरी है और यहाँ से क्या हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, और यहाँ भी इतना देखना, यहाँ भी 5 न्यूटन का अगर हम ये क्या कर दें, 5 न्यूटन का बल लगा दें, या तो 5 मीटर, ये क्या है 5 मीटर लंबा आदमी इधर लग खड़ा है, 5 मीटर लंबा आदमी इधर खड़ा होकर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है ना। जब ये बल लगाएंगे तो अब देखना हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस है ना, इसमें क्या किया जाता है, दोनों दूरी ली जाती है। या तो ऐसे कहिए, यहाँ हम दे रहे हैं 5 न्यूटन, एक आदमी खड़ा होकर के 5 न्यूटन का बल यहाँ लगा रहा है, 5 न्यूटन का,
बल यहाँ लगा रहा है। अब यहाँ से पूछा जाएगा बल युग्म कितना होगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, दोनों का योग का जोड़ा कितना बल लगाएगा, ठीक है ना। किसी वस्तु में बल युग्म क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, बल मतलब होता है आप जानते हैं किसी चीज़ को हिला डुला देना, ठीक है ना। जब कोई आदमी जोड़े में मिल करके हिलाए डुलाए तो वो क्या कहलाता है, बल युग्म। ध्यान देना, आप ऐसा मत कर देना, पता चला इसकी पूरी मीटर दिया हुआ है 10 मीटर, आप इसको 5 मीटर लेकर के हल करिए, 5 मीटर इसको लेकर के हल करिए, नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसी से हल करेंगे, पूरा मान करके हल किया जाता है, ठीक है ना। पूरा कितना मानेंगे, 10 मीटर और एक ही लेंगे। पता चला इधर से 5 न्यूटन का बल लगा करके, इधर से 5 न्यूटन का बल लगा करके दोनों को जोड़ दे निकालने के बाद, नहीं, तो हम जानते हैं हमारे पास देखना बल कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का दूरी कितना दिया है 10 मीटर, हम यहाँ निकालेंगे टार्क कितना, टार्क इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है FD, कितना हो जाएगा 5 × 10 बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन इंटू मीटर। 50 न्यूटन इंटू मीटर आ गया क्या हमारा, इतना क्या लगेगा, बल युग्म होगा, ठीक है ना। इतना बल युग्म लग रहा है, क्यों, आप दोनों लेके मत करना, इधर से कोई आदमी बल लगाए, इधर से कोई आदमी बल लगाए, इतना निकाल ले फिर इतना निकाल ले, दोनों जोड़ दे, नहीं। हमेशा क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़े को लेकर के एक साथ हल किया जाता है। एक ही जन का बल जोड़ेंगे, यहाँ दोनों जन का बल बराबर रहेगा, जितना ये बल लगाएंगे उतना ये भी बल लगाएंगे, समझ में आया। ये होता है बल युग्म। यहाँ हमारा हो गया भैया बल घूर्णन बल युग्म, ठीक है ना। और क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र, समझ में आया। इतना आप समझते रहिए, इसके आगे आपको बताया जाएगा क्या, ग्रेविटेशन, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण, क्या ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी उसी में आएगा, सब चीज़ें वहाँ से बहुत अच्छे से आपको बताई जाएंगी। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल जी तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, वहाँ गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत होता है भैया, मेहनत का फल तो आपको दिया जाता है, तो आप थोड़ा तो कर सकते हैं ना। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास क्या हो जाए, घंटी पहुंच जाए डिस्क्रिप्शन पे, हाँ नया वीडियो अपलोड हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।